वेलकम बैक। आप देख रहे हैं होशना टीवी चैनल और प्रोग्राम शफायत में आपको फिर से खुशामदीद। तो ब्रेक पर जाने से पहले ब्रदर हैरी, आप शेयर करना चाह रहे थे वो हवाला जो आपने पढ़ा, आप उसकी प्लीज़ इंटरप्रिटेशन कैरी ऑन करें। जी, मैं बता रहा था कि यीशु मसीह जो है वो हमारे लिए कब शफायत करता है। और जिस तरह से हमने देखा कि खुदा जो है वो हमें रास्तबाज़ ठहराता है, लेकिन कौन है जो हमें मुजरिम ठहराएगा? तो वो इब्लीस है जो हमें मुजरिम ठहराता है कि इसने गुनाह कर दिया यीशु मसीह को कबूल करने के बावजूद। क्योंकि जब एक जान तौबा करती है वो गुनाह से पाक हो जाती है, लेकिन इब्लीस की कोशिश होती है कि इसको मैं दोबारा से खुदा के हुज़ूर में मुजरिम ठहराऊँ। जिस तरह से हमने अय्यूब देखते हैं, अय्यूब पहला बाब 10 आयत में, कि वो अय्यूब जो है वो तो खुदा के हुज़ूर रास्तबाज़ी से चलता है, लेकिन शैतान जो है वो खुदा के हुज़ूर जाकर उसको मुजरिम ठहराता है कि ये जो है ऐसे तेरे हुज़ूर नहीं आता, तूने इसको इतना नवाजा इसलिए तेरे हुज़ूर आता है। तो वो मुजरिम ठहराता है। शैतान की नेचर है कि वो जो है ना इंसान को मुजरिम ठहराता है। तो जब शैतान जो है वो हमें मुजरिम ठहराता है तो लिखा है कि खुदा ने जो है वो अपना बेटा ही हमें दे दिया है, तो वो बाकी सब चीज़ें हमें किस तरह ना देगा। दूसरा पॉइंट इसमें इसलिए आता है कि जब एक शख्स परेशान होता है कि मेरी मसीही ज़िंदगी जो है वो मुश्किलों से भरी हुई है, क्योंकि शैतान जो है वो उसके साथ उसकी जंग है, वो उसका मुखालिफ है। उसका काम है कि वो एक मसीही ईमानदार होते हुए उसको अज़ियत बड़ी ज़िंदगी से गुजारता है कुछ वक्त के लिए। तो जब उसका टाइम पीरियड उस जगह से गुजरता है, जिस तरह से नाज़रीन भी जानते हैं कि हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी इस तरह के लम्हात आते हैं कि जिनके अंदर हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उस मुश्किल घड़ी के अंदर भी यीशु मसीह जो है वो हमारे लिए खुदा के ज़रूर शिफ़ायत करता है ताकि ये कायम रहे। ये यीशु मसीह की नेचर है। जिस तरह से जब शैतान ने पतरस को मांग लिया था यीशु मसीह से, तो यीशु मसीह उसको बताते हैं कि ऐ शमौन, इब्लीस ने तुम्हें मांग लिया है ताकि तुम्हें पटके, लेकिन मैंने तेरे लिए दुआ की है कि तेरा ईमान ना जाए। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही गहरा पॉइंट है कि यीशु मसीह जो है वो उसकी नेचर है कि जब कोई उसका शागिर्द होते हुए उसको मुश्किल परेशानी होती है, जब इब्लीस, तो यीशु मसीह जो है उसके लिए पहले से शिफायत कर देता है कि इसको इतनी अजियत ना मिले। जिस तरह से हम अय्यूब के ज़माने में देखते हैं कि अय्यूब का जो हाल हुआ वो आजकल खुदा का शुक्र है हमारा नहीं होता, क्योंकि उस वक्त पे यीशु मसीह ने अपनी जान नहीं थी दी, लेकिन हमारे लिए जो है वो यीशु मसीह ने अपनी जान दी हुई है और यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए कुर्बान हुआ है। तो हमारे लिए एक बेनिफिट है कि यीशु मसीह जो है वो खुदा के दाहिनी तरफ हमारे लिए शिफायत करता है, ताकि जब भी हम गुनाह में पड़ने वाले हों या इब्लीस हमें मुजरिम ठहराने वाला हो, तो यीशु मसीह जो है वो हमारे लिए दुआ करता है कि हमारा ईमान ना जाए, हम ईमान से ठोकर ना खाएं। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड। तो अजीज़ों, जैसा कि आप सुन रहे हैं शफायत के बारे में, यीशु मसीह के बारे में, बल्कि होली स्पिरिट के बारे में कहा गया कि वो दूसरा मददगार है। तो सवाल ये पैदा होता है कि पहला कोई था तो दूसरा आया, तो पहला मददगार यीशु मसीह है। होली स्पिरिट की भी बेसिक मिनिस्ट्री यही है और यीशु मसीह की भी मिनिस्ट्री यही है। और यहाँ पर जो बुनियादी चीज़ ब्रदर हैरी, आपकी तमाम तर गुफ्तगू में से जो कलाम की आपने शेयर की वो मिल रही है, वो ये है कि इंटरसेशन, शफायत जो है वो मसीह खुदावंद आज भी इस खिदमत को जारी और सारी रखे हुए हैं। यानी कि हम जो खादमीन हैं, हमारी खिदमत है मसीह के अरशाद आज़म को आगे लेके जाना, और हमारे लिए और ईमानदारों के लिए यीशु मसीह की जो बुनियादी मिनिस्ट्री आजकल एक्टिव है वो है बतौर शफायती, बतौर इंटरसेशन। मैं आपसे इसी बात को, रब्त को आगे लेके जाऊंगा इस बात के कि मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे कि यीशु मसीह यहाँ पर इंटरसेशन करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्या आज ईमानदार होते हुए, जैसे आप यूथ में भी काम करते रहे हैं और फिर बहुत से ऐसे दोस्तों में भी आपको काम करने का मौका मिला जो हमारे हम ईमान नहीं हैं, उनके साथ भी आपकी गुफ्तगू होती रही, तो आप मुझे बताना चाहेंगे कि क्या हम भी किसी के लिए शफायत कर सकते हैं? जी ज़रूर। मैं चाहूँगा कि खुदा मौका दे ताकि मैं दोबारा आपके साथ मिलूं और एक प्रैक्टिस जो कि अर्ली चर्च हमारा करता रहा है, इब्तदाई कलीसिया, और इब्तदाई कलीसिया के अंदर एक शिफायत का क्या किरदार रहा है और एक मसीही को कितनी शिफायत करनी चाहिए, उस मौजू पर बात की जाए। तो ज़रूर मैं आपके साथ इस मौजू पे बात करना चाहूँगा। ज़रूर, मतलब कि आप समझते हैं कि इस पर भी एक तफसीलन टॉक शो हो जाना चाहिए। जी, वेरी गुड, आप हमारे साथ कमिटमेंट कर रहे हैं, हम आपको वेलकम कहते हैं, हमें अच्छा लगा। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, कभी आपको इंटरसेशन करने का मौका मिला, किसी की कोई रिजल्ट्स ऐसे जो आपकी लाइफ में आए हों? मैं चाहूँगा आप उनको शेयर करें ताकि हमारे नाजरीन जो है वो बरकत पाएँ इससे।
जी जी ज़रूर। इंटरसेशन का मौजू एक ऐसा प्यारा मौजू है कि जब आप किसी के लिए शिफ़ायत करते हैं तो आपके अपने दिल में जो है वो एक खुदा की तरफ से बड़ा पुरसकून सा एक पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है। क्योंकि शिफ़ायत के लिए जो है हम किसी दूसरे के लिए मुदाखलत करते हैं खुद उसकी तरफ से। अगर कोई परेशानी में है, दुख की हालत में है, तो हम उसके लिए शिफ़ायत करते हैं कि ए खुदा बाप, ये शख्स जो परेशानी में, तकलीफ़ में, जो भी इसका मसला है तू जानता है, लेकिन इसकी मदद कर। और ये जो नेचर है ये होली स्पिरिट को बहुत पसंद है, क्योंकि पाक रूह जो है वो खुद भी एक इंटरसेसर है और उसको इंटरसेशन करने वाले लोग पसंद हैं, क्योंकि खुदा जो है वो इस तरह के लोग ढूंढता है जो उसके लिए इंटरसेशन करें, जो उसके लोगों के लिए इंटरसेशन करे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम करें। मुझे अपना वाक़या याद है जब मैं अपने कॉलेज में था, और अपने कॉलेज के अंदर मैं सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था तब। और जब मैं सेकेंड ईयर अपनी कंप्लीट कर रहा था तो हमारा एक दोस्त था, क्रिश्चियन दोस्त है, और उसकी एडमिशन में कोई प्रॉब्लम आ रही थी कि उसके एडमिशन की कोई प्रॉब्लम थी। मेरा क्लास फेलो, हम दोनों बचपन से एक साथ एक स्कूल में पढ़े, उसका नाम है भाई हरून। तो उनके एडमिशन में प्रॉब्लम आ रही थी, तो मेरा एडमिशन हो चुका था और हम दोनों दोस्त चाहते थे कि हम दोनों जो है ना साथ ही अपनी कॉलेज लाइफ को एंजॉय करें। तो मैं जब घर गया तो मैंने उन भाई के लिए दुआ की कि इनका एडमिशन हो जाए। तो पहले उनको भेज दिया गया वापस कि आपका आपका हम देखेंगे, आपको सोच के बताएंगे, क्योंकि आपका मेरिट का थोड़ा इशू आ रहा है। लेकिन जब इंटरसेशन की तो खुदा ने ऐसा बड़ा काम किया कि उन भाई को दोबारा वापस बुलाया गया कि आप हमारे पास आएँ, और उनसे इंटरव्यू लिया गया। जैसे ही उन्होंने इंटरव्यू दिया और उसने कहा कि मैं आपको टेस्ट भी दे सकता हूँ, आप अगर मुझसे लेना चाहें। उन्होंने कहा ठीक है, नहीं हमारे पास सीट पड़ी है, हम आपको सीट दे देंगे। तो ये उस भाई की ज़िंदगी में बहुत बड़ी गवाही है, और मेरे लिए भी बहुत बड़ी गवाही है कि खुदा का शुक्र है कि इंटरसेशन के वसीले से इस तरह का बड़ा काम सर अंजाम हुआ था। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड। तो अजीज़ों, जैसा कि आप एक नौजवान खादम से इंटरसेशन के बारे में सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये बहुत से नौजवानों के लिए भी बड़ी सबक आमोज़ चीज़ है कि आप अपने दोस्तों के लिए जो आपके साथ हैं वो यकीनन किसी ना किसी, हम इस मुआशरे में रह रहे हैं, हम इस दुनिया में रह रहे हैं, और इस दुनिया में बहुत सी मुश्किलात होती हैं। एक ईमानदार की इंटरसेशन के वसीला से दूसरे हम ईमान बहन भाई का या किसी गैर ईमानदार का भी मसला हल हो जाता है, उसकी ज़िंदगी में खुदा का जलाल ज़ाहिर हो जाता है। तो हमारा बुनियादी मकसद यही है कि आपको इंटरसेशन के बारे में इनकरेज करते रहें, आपको इसके बारे में हम शेयर करते रहें। और मैं साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि आज के सेगमेंट में हमें ये बोझ भी मिल रहा है कि हम जितने नाजरीन हमारे सुन रहे हैं उनके लिए दोनों भाई मुत्तफिक होकर प्रे कर सकें। तो हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। इससे पहले कि हम इख्तितामी साइड की तरफ जाएं, हम आपके लिए प्रे करना चाहेंगे। तो आप मेरे साथ मुत्तफिक हैं? जी ज़रूर मुत्तफिक है। खुदाई के दूस आसमानी बाप, हम तेरे हजूर आते हैं, तेरी तारीफ़, तमजीद और शुक्रगुजारी करते हैं कि तेरा वक्त हमारी ज़िंदगी के लिए मौजूद है और तेरा रूह हमारी शफ़ायत के लिए मौजूद है। बाप आसमानी, ये जितने अज़ीज़ जो आज इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, शफ़ायत प्रोग्राम को, हम उनके लिए बाप तेरे हजूर में शफ़ायत करते हैं। जिन जिन लोगों तक हमारी आवाज़ होशन्ना टीवी चैनल के थ्रू जा रही है, बाप आसमानी उनकी ज़िंदगी में जिन जिन मसाइल में हैं, बाप आसमानी जब वो ईमान के साथ इस चैनल को देखने के लिए इस टीवी के सामने मौजूद हैं, तो बाप उनकी ज़िंदगी में तेरी कुदरत काम करना शुरू कर दे। अगर वो बीमारी में है उनको शिफा मिले, अगर वो परेशानी में है तेरा इत्मीनान मिले, अगर उनकी ज़िंदगी में खुदा बाप कोई ऐसी ज़रूरत जो तेरे मुताबिक जायज़ है वो पूरी नहीं हो रही, तो खुदा बाप उनकी ज़रूरतें पूरी होना शुरू हो जाएं। अगर कोई बे औलाद है तो बाप आसमानी हम मुत्तफिक हो के दोनों भाई उसके लिए बरकत की दुआ करते हैं कि उसे औलाद जैसी बरकत मिले। यीशु के नाम और से। बाप आसमानी हम तेरे हजूर में इस बात के लिए भी दुआगो हैं कि जितने अजीज़ होशन्ना टीवी चैनल को देखते हैं उनकी ज़िंदगी में गवाहियाँ कायम हों और उनकी ज़िंदगी के वसीला से गवाहियाँ आना शुरू हों। और बाप आसमानी अगर कोई ऐसा शख्स है जिसकी ज़िंदगी में किसी भी तरह का कैंसर है, किसी भी तरह की एलर्जी है, किसी भी तरह की का वायरल इन्फेक्शन है, बाप आसमानी तेरे बेटे यीशु के नाम से हम कमांड करते हैं कि हर तरह की बीमारी, हर तरह की डिजीज़, हर तरह का इन्फेक्शन उसकी बॉडी से दूर होना शुरू हो जाए। और चाहते हैं उसकी ज़िंदगी में बाप तेरी शिफा जारी हो, तेरी कुदरत जारी हो और तेरी गवाही कायम हो। ये तमाम तर बातें बाप आसमानी हम तेरे हजूर में लाते हैं, मुत्तफिक होके दोनों भाई ये सब कुछ मांगते हैं यीशु के नाम से। आमीन आमीन। तो अजीज़ों, मैं आपको बताता चला जाऊं कि नीचे प्रोग्राम के नंबर चल रहे हैं।
आप अगर अपनी कोई रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं आप भेज सकते हैं, टेस्ट मनी शेयर कर सकते हैं, और बिलखुसूस अगर आप अपना डोनेशन भेजना चाहें तो नीचे नंबर मौजूद हैं, आप उन्हीं नंबरों पर अपना हदिया भेजें, क्योंकि उस टीम की ना सिर्फ हदिया रिसीव करने की ज़िम्मेदारी है बल्कि आपके लिए दुआ करने की भी ज़िम्मेदारी है। और मैं आपको बताता चला जाऊं, आप लोगों की मोहब्बत और आप लोगों के प्यार की हमें और ज़्यादा ज़रूरत है ताकि हम इस प्रोग्राम को और लोगों की बरकत के लिए आगे ले जा सकें। फिर एक नए प्रोग्राम के साथ आपसे मिलेंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। देखते रहिए होशना टीवी चैनल।